हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए थे। तो इनकी बात करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। इनको कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। बहुत ही कम समय के क्वेश्चन होते हैं और आप इन्हें छोड़कर आते हैं, तो आपका अगर इस तरीके का क्वेश्चन बना तो निश्चित ही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि अगर आपको इस तरीके से वैल्यू दिया जाए तो आपको सबसे बेस्ट क्या याद रखना है। अगर आपका ऊपर प्लस है तो हमारा प्लस वाला ही आंसर सही होगा, बाकी का जो माइनस वाला दोनों गलत होगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपको याद रखना है, आधे से ज़्यादा ऑप्शन तो आपको इसी तरीके से हटा देना है। ठीक है, आपको याद रखना है, इस तरीके से हटा देना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर। एक दो ऑप्शन बचे हैं लेकिन फिर भी हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, 1 + cos A बटा में क्या है 1 - cos A। ठीक है, और ये अंडरवुड के अंदर है। तो अगर इस तरीके का वैल्यू दिया हो तो हमारा ये 1 लिखेंगे अलग से, कॉस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और कॉस लिखेंगे। ऊपर जो दिया होगा वो लिखना है हमें। ठीक है, और नीचे आपका जैसे कॉस कॉस है ना, कॉस के बदले आपको क्या लिखना है, साइन। तो बटा में साइन कर देना है, साइन ए, और इसके बटा में भी साइन ए। ठीक है, तो 1/sin ए जो फॉर्मूला होता है वो कोसेक होता है, कोसेक ए हो जाएगा, प्लस में कॉस बटा साइन कॉट ए हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या आने वाला है, डी विकल्प आपका आंसर आने वाला है। तो याद रखना, अगर नीचे आपको 1 - cos मिलेगा तो आपको लिखना है साइन, और अगर साइन मिलेगा तो आपको लिखना है कॉस। ठीक है, बाकी ऊपर का वैल्यू सेम का सेम ऊपर लिख देना। इस तरीके से पैटर्न मिलेगा, या तो 1 + cos x 1 - cos x नीचे ऊपर में वैल्यू दिया जा सकता है, पलट के भी आ सकते हैं, या ये क्वेश्चन साइन पर बनेगा। तो याद रखना, इसका जो आंसर है वो क्या है, डी विकल्प है। आपका ऊपर प्लस था तो प्लस वाला आपका आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे ही करना है, हर बार क्या कर लेना है कि आपका 1 लिखा था तो 1 लिख रहा है, प्लस में cos x लिखा था प्लस में cos x लिख लेना है। ठीक है, अगर नीचे cos है तो नीचे साइन कर देना। ठीक है, और ये इसके नीचे भी साइन कर देना। सॉल्व कर देंगे, 1/sin होता है cos x। ठीक है, कुछ फॉर्मूले तो आपको पता होना चाहिए। cos/sin होता है कॉट। ठीक है, ये जो आंसर बनेगा डी विकल्प बन जाएगा। अगर क्वेश्चन साइन पर पूछा जाए, देखो ये आपका ग्रुप डी के 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर इस तरीके से पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए समीकरण के लिए दायां पक्ष आरएचएस को दर्शाएगा, तो हमने क्या बोला था कि ऊपर जो लिखा है वो लिखना है 1 + sin। ठीक है, और हमने क्या बोला था, नीचे अगर साइन है तो नीचे हमें कॉस कर लेना अपनी तरफ से, कॉस ए, और यहाँ पर कॉस ए। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। 1/cos का होता है, ये हमारा 1/cos जो होता है वो सेक होता है, सेक ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस में कोस, साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है, तो 10 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डी विकल्प जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से अगर करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, और ग्रुप डी के एग्जाम में ये दोनों प्रश्न बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, जेई के, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, हर एग्जाम में ये बना है इस टाइप का प्रश्न। कोट थीटा बराबर a/b है, और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। आपको ये चीज़ याद रखना, आपको इन दोनों में आपको एक बार इन दोनों को जोड़ देना है, a + b लिख देना है, और एक बार इन दोनों को घटा देना है, a - b लिख देना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप एक काम करेंगे, आपको क्या है आगे पीछे लिख लेना है। ठीक है, आगे पीछे लिख लेना है। तो आप ऐसे समझें, अब क्वेश्चन में क्या है, पहले ऊपर माइनस दिया है तो आपका जो आंसर है पहले a - b आएगा, तो प्लस दिया है बाद में तो ये नीचे आपका a + b आएगा। ठीक है, आप ऐसे समझ लें तो आपका इस तरीके से भी बन जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पर आप कैसे याद रखेंगे, तो इसको आप पैटर्न चेंज होगा तो ऐसे बनाना है आपको। कॉट थीटा, सामान्य तरीका क्या है बनाने का, कॉस थीटा बराबर होता है a/b। तो कॉट को कॉस है, ये कॉट 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 है, कॉट का फॉर्मूला जो होता है वो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ जो होगा a/b हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझेंगे कॉस का वैल्यू a है और साइन का वैल्यू a है। अब देखो, कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो आपका क्या है, a है, साइन थीटा का वैल्यू है वो b है, तो a - b हो जाएगा, नीचे आपका a + b हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, विकल्प बी जो दिया हुआ है हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, या तो प्लस या तो माइनस किया जाता है। ऊपर माइनस है तो पहले इन दोनों को माइनस कर दें, a - b लिखेंगे, और नीचे प्लस है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, a + b। तो ये हमने शॉर्ट तरीका बताया था आपको। ठीक है, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है टेन थीटा बराबर दिया है 4/3, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो अभी हमने कॉट थीटा पर आधारित क्वेश्चन देखा है, अब हमें क्या है, साइन थीटा पर आधारित क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले एक चीज़ समझें, यहाँ पर इस क्वेश्चन को, यहाँ पर कॉट मिले या साइन मिले, आपको शॉर्ट ट्रिक बताना है, बाकी तरीका अलग है। अगर ऊपर माइनस है तो माइनस कर देना है इन दोनों को। ठीक है, और प्लस मिले तो प्लस कर देना आपको। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है,
तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं। अगर आप इस तरीके से बना रहे होंगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं ना। क्या करना था, हमने को बोला यहाँ पर कॉट मिले या आपका टेन मिले, तो आपको करना क्या है, एक बार इन दोनों को पहले ऊपर साइन माइनस है तो एक बार इन दोनों को घटा देना है, एक बार इन दोनों को जोड़ देना है। इसका आंसर ये तो आ गया, चाहे टेन मिले या कॉट मिले। जैसे ही अगला क्वेश्चन हमारा आया, हमने देखा टेन पर आया क्वेश्चन, लेकिन कुछ वैल्यू ए बटा बी के फॉर्म में दिया है। अब पूछा है साइन प्लस कॉस थीटा, तो हमने क्या है, इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 3 7। बटा में आपसे कुछ लेना देना नहीं है, आपको क्या करना, बटा में आपको कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ साइन प्लस थीटा, यहाँ प्लस के बारे में पूछा था, तो 7 जिसका ऊपर होगा वही आंसर हो जाएगा। हो सकता है किसी विकल्प में ज़्यादा होंगे अगर विकल्प, तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, आपको देखना है टेन थीटा बराबर क्या है आपका 4/3 है, ठीक है। और यहाँ टेन थीटा का मतलब है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, ठीक है। और ये जो होगा 4/3 होगा। तो अगर हमसे निकालने को बोला जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो साइन थीटा क्या है आपका, इस तरीके से लिखेंगे वैल्यू। तो यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, आप इन दोनों को एक बार 4 और 3 को जोड़ दें और इन्हीं का एक बार हम वर्गमूल कर दें, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जोड़कर, ठीक है। तो ये 7 बनेगा, नीचे आपका 16, 4 को 16 और 3 का 9, ये नीचे हमारा 25 हो जाएगा। वर्गमूल जो आएगा वो 7/5 बन जाएगा। आपका आंसर इस तरीके से आएगा। या आप ऐसे समझें कि आपको बेसिक जो होता है, जैसे आपने टेन थीटा बराबर 4/3 है, ठीक है। इसके लिए आपका एक जो ट्रायंगल बनेगा, आपका टेन थीटा का जो वैल्यू बनेगा, लंब बटा आधार, यानी कि 4 ये है 3 ये है, और 4 और 3 के साथ हमने जो ट्रिपलेट बनाते हैं, पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं, वो 5 बनता है कि नहीं। अगर ये आपका 5 ट्रिपलेट बन गया तो आपका मतलब क्या है, अब पूछा गया साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्ण, तो ये 4/5 हो जाएगा, प्लस कोस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, तो ये 3/5 हो जाएगा। और जब इसे ऐड करेंगे तो ये 5, 4 + 3, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7/5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। करने के कई सारे तरीके हैं, आप जिस तरीके से सही लगे आपको लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है यदि 5 tan थीटा बराबर 4 दिया है, 5 tan थीटा बराबर 4, तो इस तरीके से आपका ये मान पूछा है। तो अब सबसे पहले क्या करें, सबसे अच्छा तरीका क्या है, 5 tan थीटा बराबर 4 दिया है, तो tan थीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 4/5। अब tan थीटा को हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख दिया आपने, बराबर में ये 4/5। इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू 4 और कॉस थीटा का वैल्यू 5। अब देखो लिखा क्या है, 3 गुणा साइन थीटा, यानी कि 3 गुणे में साइन थीटा का वैल्यू 4 माइनस 2 गुणे में कॉस थीटा मतलब 5, बटा में 2 गुणे साइन थीटा 4 लिखेंगे, प्लस 3 गुणे में कॉस थीटा 5 लिखेंगे, तो चौके 12 माइनस 5 दूनी 10, ठीक है। और बटा में 8 प्लस में 15, तो 12 में 10 गया 2, 15 8 कितना होगा 23, तो 2/23 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ दिखा है अगला क्वेश्चन, देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है। यदि 3√3 यहाँ लिखा है √3 tan थीटा बराबर 1, तो cos 2 थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले लिखा क्या है, √3 tan थीटा, इसका वैल्यू 1 दिया है, तो आप ऐसे समझें कि tan थीटा का जो वैल्यू है वो आपका 1/√3 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 यहाँ गुणा से भाग में चला जाएगा। अब एक बात बताइए, tan थीटा में जो 1/√3 जो मान होता है 1/√3, वो tan 30 का वैल्यू होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से हम थीटा 10 से 10 काटेंगे तो थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 30 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमसे पूछा है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का मतलब है cos 2 गुणे में 30, तो cos 2 का 30 में गुणा करेंगे cos 60, तो जो cos 60 का मान होगा वो आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है cos 60 का जो मान होता है टेबल में, जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, वो टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। तो उसकी बात करेंगे तो जो 1/2 होता है वो इसका मान होता है, तो इसका राइट आंसर 1/2 हो जाएगा आपका ए। अब आप बच्चे कहेंगे कि ये 1/2 कैसे आया, तो आपको ये टेबल के मान याद होने चाहिए। तो कुछ मान हम आपको बता देते हैं, आपको साइन के बताते हैं, ठीक है, और कॉस के, 2 के नाम याद रख लीजिए, बाकी आप याद रख लेना, ठीक है। तो 0 डिग्री पूछा जाए, 30 डिग्री पूछा जाए, 45 डिग्री पूछा जाए, 60 और 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 अंश तक। साइन 0 का 0, इसका साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, ठीक है, और साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1। फिर cos 0 पे आएंगे तो cos 1 होगा, यहाँ √3/2 हो जाएगा, फिर यहाँ 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ 1/2,
और यहाँ 0। तो अभी हमने क्या बोला था, कॉस का और 60 का। तो कॉस 60 का इन दोनों से मिला वाला भाग कौन सा, 1/2। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको याद रख लेना है, ये इनके नाम। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। आपको a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया है और कॉस बी बराबर 1/3। तो आपसे कॉस बी में दिया है, साइन में पूछा है, या साइन दिया तो कॉस होता, तो 1/3 दिया है, 1/3 ही आंसर होगा। अब इसे करना कैसे है आप ये देख लीजिए। यहाँ a प्लस बी बराबर 90 है। अगर हमारे पास कॉस बी बराबर 1/3 है, तो यहाँ क्या दिया है, a प्लस बी बराबर आपका दिया है 90। अगर हम यहाँ से b का मान निकालेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि ये 90 माइनस a हो जाएगा। तो इस b बराबर 90 माइनस ए यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ कॉस 90 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में 1/3। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस 90 माइनस ए या 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो साइन ए बराबर जो होगा वो 1/3 हो जाएगा। तो यही आंसर होगा आपका 1/3 सी विकल्प का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके। यदि सेक 4a बराबर कोसेक 3a माइनस 50 दिया है, जहां 4a और 3a जो है निम्न कोण है, तो a प्लस 75 का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसे क्या याद रखना है आपको, इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी दिया हो, सेक और कोसेक में, या साइन और कोस में, टेन या कोट में, कंडीशन क्या है, या तो हमें सेक में मिलेगा, सेक से कोसेक में मिलेगा, या कोसेक से सेक में। ठीक है, या साइन से मिलेगा क्वेश्चन कॉस में, या कॉस से साइन में, उसके बाद टेन से कॉट में मिलेगा, या कॉट से टेन में। यानी कि इनमें से कोई सा भी नाम पर इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको इन दोनों के सेक के साथ जो 4 थीटा है और कोसेक के साथ 3a माइनस 50 जो लिखा है, इन दोनों का करेंगे योग, यानी कि 4a प्लस में 3a माइनस में 50, मतलब इन दोनों के थीटा का कोण करेंगे, ये आपका 90 के बराबर होता है। 4 और 3 जोड़ेंगे 7a हो जाएगा, और ये 50 उस तरफ जाएगा तो ये 140 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14 है 0। तो यानी कि a बराबर आपका आ गया 20। ठीक है, आपको हमेशा पैटर्न याद रखना, साइन कोस में, कोस साइन में, या सेक कोसेक, कोसेक सेक में, टेन कोट और कोट टेन में, हमेशा ऐसा होता है। अब पूछा क्या है हमसे, a प्लस 75 डिग्री का मान बताओ। a प्लस 75, तो आपका a का जो वैल्यू है वो आपका 20 है। 20 में 75 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आपको 95 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो विकल्प ए है ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन लिखा है, यदि 2 कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5 है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान क्या होगा। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, पहले तो कोस थीटा प्लस में सेक थीटा, इसके साइड में इंटू कितना है 2 बराबर 5 दिया है। तो सबसे पहले इसका मान जो है वो कोस थीटा का निकालना है, कोस थीटा प्लस सेक थीटा का निकालना है। इनका वैल्यू हो जाएगा 5/2, क्योंकि ये हट जाएगा। अब हमसे यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर पूछा है, आगे पीछे कैसा भी लिखा होना चाहिए। अगर आपके स्क्वायर में पूछा है, क्या पूछा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू पूछा है, तो आपको क्या याद रखना है, जो 5/2 है ना, इसका तो करना है वर्ग। ठीक है, और माइनस इसका करने हैं वर्ग करना है, और माइनस में कर देना 2, बस सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा। 5 का वर्ग करेंगे तो आपका होगा 25। ठीक है, 5 का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 25। आप ऊपर को लिख लेंगे, 5 का वर्ग जो होगा वो हो जाएगा 25, और बटा में 2 दूना 4, माइनस का 2। ठीक है, अब लासा करेंगे यहाँ बटा 1 करके, तो लासा आपका 4 आएगा। 25 माइनस 4 दूना 8। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे कि यहाँ पर जो है 25 में 8 जाएगा, तो ये 17 बनेगा, बटा में 4, 17 बटा जो 4 होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा विकल्प सही है, जो आपका दिख रहा है ना, बी ऑप्शन, इसका ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये बनता कैसे है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। अलजेब्रा में हमने आपको कई बार बताया है कि अगर आपका x प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो आपका a दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू निकलता है वो आपको कैसे निकलता है, हमने कई बार आपको बताया है, a स्क्वायर माइनस का 2। तो सेम उसी पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन था, तो आपको बना दिया है आंसर। ठीक है ना, 17/4 इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 दिया है। ठीक है, साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोसेक की पावर 8 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर इन दोनों का मान दो तरीके से बनता है, साइन थीटा
प्लस में कोसेक थीटा बराबर 2 अगर इस तरीके से दिया है तो आप ऐसे समझे कि साइन थीटा की जगह 1 और कोसेक थीटा की जगह 1 वैल्यू रखा होगा, 1 और 1 2 बन रहा होगा वेरीफाई। यानी कि साइन थीटा की जगह अगर आप 1 रखेंगे और पावर 8 कर देंगे, प्लस कोसेक थीटा की जगह 1 रखेंगे और पावर आप 8 कर दें, तो 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 मतलब 2। तो सीधी बात याद रखना, अगर इस तरीके का पैटर्न बनेगा तो आपका जो 2 क्वेश्चन दिया है ना, 2 ही आपका आंसर बनेगा। इस पर घात चाहे 8 हो, 16 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100, कितना भी घात लिखा हो, बस सेम सेम चीज़ साइन और कोसेक में होना चाहिए। ये आगे पीछे लिखे मिल सकते हैं, आपको ये भी चीज़ याद रखना है, चाहे साइन कोसेक में लिखा जाए, कोसेक साइन में, प्लस में होना चाहिए। 2 आपका साइड में लिखा होना चाहिए, इधर आपका कितना भी वैल्यू वेरी घात दिया हो, आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, ये आप ऐसे समझें कि दूसरा तरीका क्या है आपका, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर आपका 2 दिया है, तो आपको ऐसे समझना है कि साइन थीटा का मान 1 कैसे आएगा। यहाँ थीटा का वैल्यू 90 रखा जाए, साइन थीटा का वैल्यू अगर 90 रखेंगे और कोसेक थीटा का वैल्यू भी 90 रखेंगे तो आपका मान बन सकता है 2। क्यों, साइन 90 का मान 1 प्लस कोस 90 का मान 1, कहने का मतलब 2 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ साइन 90 का मान 1 रखेंगे, घात 8 लगाएंगे, प्लस कोसेक 90 का मान भी इतना ही 1 लिखेंगे और घात 8 लगाएंगे, तो 1 को 8 बार, 1 को 8 बार, मतलब 1 प्लस 1 बराबर 2। तो फाइनली हमारा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, पैटर्न इसका सेम है और इस तरीके से अगर क्वेश्चन बना तो आप बना सकेंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन करवाएं, तो ये हमने 3 पार्ट त्रिकोणमिति के कवर करवा दिए हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, और कुछ बच्चों का कमेंट मेंसुरेशन से रिलेटेड भी है, तो वो भी क्वेश्चन है ना, वो आपको वीडियो बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।